गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एचएस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं फैक्टर्स पर, गुणनखंडों पर। गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है जिस भी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन। तो आज हम गुणनखंड के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, पीवाईक्यू, और मैं बेसिक से बताऊंगा आपको। इसमें मैं 3 क्वेश्चन लूंगा, उन पे मैं बेसिक से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन है जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो अपना एक क्वेश्चन श्योर कर ले इस क्लास से। तो देखिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल गुणनखंडों की संख्या के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सम गुणनखंडों की संख्या के आधार पर, विषम गुणनखंडों की संख्या के आधार पर, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का और विषम गुणनखंडों का। और पूछा जाता है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक मोस्ट है। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या बताइए, जो गुणनखंड होते हैं उनकी। अभाज्य वाला पूछा जाता है, और सम और विषम वाला कुल गुणनखंडों की। ये इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे इस सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ होगा हमें, और हमें बताना होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए, यहाँ 8 की घात 2 है। 8 का स्क्वायर गुणा 9 का क्यूब गुणा 25 का स्क्वायर गुणा 4 का, सॉरी, 7 की पावर 4। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब है कि दो खुद से 3 बार गुना होगा, तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसकी पावर कितनी है? ये तो 8 की जगह आएगा, तो इसकी पावर 2 है, ये 2। अब यहाँ हम देखते हैं जो कोष्टक है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3, इस कोष्टक का मतलब है गुणा, ये 3 से गुणा होगा। तो यहाँ पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 6 हो गई। इसी प्रकार 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इसकी पावर है 2, तो इसकी पावर 2। तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 5 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आई 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4। अब टोटल जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि जो पावर में है उन सभी को जोड़ देंगे। हमें यहाँ जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हमें अभाज्य संख्याएं लानी है। यहाँ 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। ये संख्या यहाँ लानी है। तो हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ से 20 निकल के आता है। तो 20 अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में मैं एग्जाम्पल 12 लेके बता रहा हूँ आपको। 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, प्राइम फैक्टर, फिर टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, फिर उसके बाद में हमें देखना है, फिर इसके बाद में हमें देखना है इवन फैक्टर कितने होंगे, फिर ऑड फैक्टर कितने होंगे, फिर टोटल फैक्टरों का योग यानी सम, जो ऑड फैक्टर है उनका सम, इवन फैक्टर का सम, और हमें बताना है यहाँ स्क्वायर फैक्टर जो है उनके बारे में, और लास्ट में हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो 12 का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड निकालना सभी को आना चाहिए। गुणनखंड निकालते हैं इस प्रकार से। इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 1 बार गया। तो यहाँ से जो इसका
गुणनखंड निकल के आया, वो निकल के आया 2 × 2 × 2 3 × 1, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1, ये आ गया इसका गुणनखंड। तो हम देखते हैं यहाँ 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1। हम इसे सीधा कर सकते हैं कि 6 × 2 से आ रहा है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1 और 2, 2 कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब हमें निकालना है प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, इन्हीं को जोड़ लेते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया गया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 2 थी उसमें 1 जोड़ा तो 2 + 1, फिर 3 की पावर 1 1 है, इसमें भी 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ा, तो 1 + 1। अब इसे आपस में जोड़ के गुणा कर देंगे, ये गुणा हो रहा है, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। इसके 6 फैक्टर है टोटल। 6 कौन कौन से 12 के फैक्टर देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक तो 1 है, 1 से विभाज्य है 12, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी है। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए 6। अब अभाज्य फैक्टर मैंने बताए थे आपको कितने थे 3, तो यहाँ से 3 हमने निकाला, 2 2 बार है और 1 यानी 3 1 बार है, तो 3 हो गए। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने निकाल लिया, पहला निकाला तो 2 + 1, इसकी पावर जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे पावर को 1 1 बढ़ा देंगे और फिर आपस में गुणा कर देंगे। 2 की पावर 2 थी, 2 2 + 1, 3 की पावर 1 है तो 3 1 + 1, इसको एक बार जोड़ देंगे। अब हमें निकालना है इवन फैक्टर निकालना है, तो हमने निकाला 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 12 के इक्वल, तो टोटल निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। अब इवन निकालेंगे, तो इवन कैसे निकालेंगे, तो देखिए इवन निकालेंगे हम 2 की पावर जितनी है उसे ऐसा का ऐसा लिखा गुणा 2 के अलावा जो भी हो, यहाँ 3 था, 3 की घात 1 है तो प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें। अगर यहाँ 3 की पावर 1 इस प्रकार से होता 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 2, तो हम क्या करते 2 की पावर को 2 ऐसा का ऐसा रखते, इसमें 1 जोड़ देते तो ये 2 हो जाता और गुणा और इसमें 1 जोड़ देते, ये भी 3 हो जाता, तो हम इनको आपस में गुणा करते। लेकिन यहाँ हमें 3 दिया गया है, 3 की पावर 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 4। 4 इवन फैक्टर है। 4 इवन फैक्टर कौन कौन से है हमने देखा था अभी, 1 2 3 4 6 और 12 थे, कुल फैक्टर 12 के। तो इसमें इवन देखिए 2 यानी सम 2 है, 4 है, 6 है और 12, तो 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4, 4 इवन फैक्टर हो गए। तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 की पावर जो होगी उसे लिख देंगे, फिर जितने भी बाद में संख्याएं होगी उनकी जो पावर होगी उनको एक एक ऐड कर देंगे, जो अभाज्य संख्याएं होगी उनकी। तो देखिए अब हम निकालते हैं ओड पावर, यानी कि ओड का नंबर निकालेंगे हम। तो ओड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो ओड की पावर है, यहाँ 3 था, 3 की पावर 1 है, इसे 1 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी 2। यहाँ देखिए ओड कौन कौन से हैं, 2 और 3, केवल 2 ही फैक्टर है जो ओड है। तो यहाँ सॉरी ओड विषम, यहाँ 1 और 3 है, 1 और 3 है, तो 2 हो गए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहता उसमें हम ओड निकालते तो कैसे निकालते, 3 की पावर में 1 जोड़ते, तो 3 की पावर 1 है उसमें 1 जोड़ा 2, फिर 5 की पावर में 1 जोड़ते, 5 की पावर कितनी है 2 है उसमें 1 जोड़ते 3, तो कितना हो जाता 6। अब हम देखते हैं इनका सम टोटल,
सम कैसे निकालेंगे? तो 2 की पावर यहाँ कितनी थी? 2, और 3 की पावर यहाँ कितनी थी? 1। हम क्या करेंगे, 2 की पावर को 0 से लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इनको अलग लिख देंगे, गुणा 3 की पावर को भी हम कहाँ से लिखेंगे? 0 से, और जहाँ तक पावर हो वहाँ तक लिखेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। किसी भी संख्या की पावर हम 0 करते हैं तो वहाँ 1 आता है। तो 2 की पावर 0 किया 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, गुणा यहाँ से देखिए 3 की पावर 0 तो 1, और 3 की पावर 1 तो 3, तो यहाँ से निकल के आया 4, और यहाँ से हमारे पास निकल के आया 7। तो इनको गुणा किया तो 7 चौक 28। तो टोटल जो फैक्टर है उनका योग कितना आएगा? 28। जोड़ के देख लीजिए, 12 12 6 18, 18 और 2 20, 20 4 24, 24 और 3 27 रेख 28, तो कुल 28 आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं। हमने टोटल फैक्टर देख लिया, प्राइम फैक्टर देख लिया, टोटल में इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर देखा हमने। उसके बाद में हमने टोटल सम देखा। अब हम टोटल सम में देखेंगे कि टोटल इवन फैक्टर का सम और टोटल ऑड फैक्टर का सम। तो इवन फैक्टर का सम निकालेंगे तो हमारे पास 12 का जो अभाज्य गुणनखंड था वो था 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, इस रूप का था। तो हमने निकाला टोटल में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर हमने लिखा था 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। हम यहाँ क्या करेंगे, इवन में क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, बाकी सारा ऐसे कैसे ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो 2, और ये 4, 2 प्लस 4 गुणा यहाँ 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4, 6 चौका 24। देख लीजिए, जोड़ के इवन थे, 2 था, 4 था, 6 था और 12 था, इनको आपस में जोड़िए, 18 20 20 और 4 24। इसी प्रकार ऑड का योग देखेंगे हम, टोटल सम देखेंगे ऑड फैक्टर का, विषम फैक्टर का। तो कैसे करेंगे हम, वो हम करेंगे कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसी प्रकार। तो 3 की पावर 0 1, और 3 की पावर 3 3 की पावर 1 3, तो यहाँ से हमारे पास निकल गया 4, 1 और 3 था तो दोनों को जोड़ा 4 आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है यहाँ। इसके बाद में हम देखेंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन से हैं 12 के। तो 12 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड जो देखेंगे हम, 2 की पावर 2 था और 3 की पावर 1 था, तो यहाँ से केवल 1 आ रहा है, और कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 6 और 12। इसमें एक वर्ग संख्या तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या, और एक 4 है पूर्ण वर्ग संख्या, तो केवल यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड कितने हो गए, 2 हो गए, 1 और 4। अब हम देखेंगे गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। ऑल फैक्टर्स का गुणनफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या है, जो दी गई संख्या है उसकी पावर करते हैं हम टोटल फैक्टर बाई 2। यानी कि यहाँ 12 संख्या दी हुई थी और टोटल फैक्टर कितने थे, यहाँ टोटल थे 6, 6/2, तो कितना आ जाएगा 12 की पावर 3, यानी कि 12 की पावर 3। अब गुणा करके देखिए क्या यही आता है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, 6 गुणा 12। तो देखिए 6 को 2 से गुणा किया 12, गुणा
3 को 4 से गुणा किया 12 गुणा ये 12, तो इसका मतलब क्या है 12 गुणा 12 गुणा 12, यही आ रहा गुणा करने पर। तो हमें पूछा जाए कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो वो होगा संख्या, जो संख्या दी गई है उसका हम पावर करेंगे टोटल फैक्टर्स बाय 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम ये करके देखते हैं 36 पे। 36 के लिए भी हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या है, यानी कि कितने अभाज्य गुणनखंड है वो। फिर निकालेंगे हम टोटल गुणनखंड, फिर निकालेंगे हम विषम गुणनखंड ओड, फिर इवन गुणनखंड, फिर सभी का योग गुणनखंड होगा, फिर विषम गुणनखंडों का योग, फिर इवन गुणनखंडों का योग, फिर स्क्वायर फैक्टर्स जो है वो, और फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो यहाँ इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, और 3 भी 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं कि 36 के गुणनखंड जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ निकालना है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4। फिर हमें निकालना है टोटल फैक्टर, कुल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे पावर में, तो 2 प्लस 1 गुणा, इसकी पावर में भी एक ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 1, तो यहाँ से 3 और यहाँ भी 3, कितने हो जाएंगे 9। तो 9 कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे 9। अब हम देखते हैं 9 कौन कौन से होंगे। ये जो 36 किस किस से डिवाइड हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 36 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है और 4 से हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, और किस से हो रहा है 9 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, 18 से और 36 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने देखा कुल कितने हैं 9। मैंने बताया अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 4, 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है तो 4 हो गए। टोटल गुणनखंड कितने हैं 9 है, यहाँ मैंने आपको लिख के भी बता दिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि इवन यानी सम गुणनखंड कितने हैं, सम इवन गुणनखंड कितने हैं वो देखेंगे हम। तो यहाँ देखें इवन गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 था जिसकी पावर जितनी है उसको ऐसा का ऐसे रखेंगे, तो 2 की पावर 2 थी इसे ऐसे का ऐसे रखा, गुणा हम क्या करेंगे जो और जो संख्या है उसकी जो पावर है प्लस 1 कर देंगे उसमें। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। हमने देखा अभी यहाँ 6 संख्या है, 2 4 6 12 18 और 36, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल 6 हो गए सम। अब विषम गुणनखंड देखेंगे हम ओड गुणनखंड देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1 कर देंगे तो कितने हैं 3। 3 कौन कौन से है देखिए, 1 है, 3 है और 9 है, केवल यही है जो क्या है विषम गुणनखंड है। अगर हम यही देखें स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये जो तीनों क्वेश्चन है। पूर्ण गुणनखंड संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन से है देखिए, एक तो एक है, एक का स्क्वायर एक होता है, एक यहाँ 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक 9 है और एक कितना 36 है। तो यहाँ कुल कितनी संख्या है जो स्क्वायर फैक्टर है वो 4, कौन कौन से 1 4 9 और 36, 1 4 9 और 36।
इसके बाद में हम देखते हैं अब हमें निकालना है सम, योग, टोटल योग। योग के लिए हम क्या करते हैं, कुल योग। इसकी पावर कितनी है, 2, 3 की पावर भी 2 है, तो इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, लास्ट पावर तक लेके जाएंगे। इसको भी क्या करेंगे हम, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। किसी भी संख्या की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी संख्या की पावर 1 करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी, तो 2। 2 की पावर 2, 4। यहाँ 1, 3 और 9, तो देखिए कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 13। 13 7 91। अब आप जोड़ के देख सकते हो 36 के जो गुणनखंड है उनको, 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2 और 1, इन सभी को जोड़ो। 36, 18 और 12, इन सभी को जोड़ा, तो यहाँ देखिए हम इनको जोड़ते हैं। 36 और 18 54, 54 और 6 60, 60, 72, 72 और 4 76, 77, 78, 79, 80, 80 और यहाँ 2 बच गए, और 11 कितने हो गए, 91। इसे हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ 36 है, 18, 12, 6 और 3, ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो 36 36 72, बाकी ये बच गया 10 और 3 13, इसको आपस में जोड़ेंगे 91 आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं सम के लिए, इवन फैक्टर के, यानी कि जो सम गुणनखंड था उनका योग देखेंगे। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम फैक्टर्स का योग। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ 2 की पावर 0 थी इसे नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे सम के लिए। किसके लिए, सम के लिए इसको नहीं लेंगे 2 की पावर 0 को, तो 2 की पावर 1 को लेंगे, 2 की पावर 2 को लेंगे, और बाकी जो भी विषम संख्याएं हैं या जो ओड फैक्टर है उनके साथ ऐसे का ऐसे रख लेंगे, इनको ऐसे का ऐसे उतार देंगे। इनको गुणा किया आपस में, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा था, 13 आ रहा था, और इनको जोड़ते कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इनको आपस में गुणा किया तो कितना आएगा, 78 आएगा। अब हम देखेंगे ओड के लिए, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। इनके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे उतार देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 13। 13 कौन कौन से है, 1, 3 और 9, इनको आपस में जोड़िए, 10 10 और 3 13। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या 36 है, और टोटल गुणनखंड कितने हैं इसके, टोटल कितने आए थे, टोटल हमने निकाले थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, कितने निकाले थे हमने, 9 आए थे इससे, क्योंकि इनमें एक एक ऐड हो जाएगा और आपस में गुणा होंगे ना, तो 3 गुणा 3, यहाँ एक जुड़ेगा, इसमें भी एक जुड़ेगा, तो 3 गुणा 3 9, तो यहाँ 9/2 करेंगे। 9/2 का मतलब हो गया कि 36 की पावर 4 से 1/2,
ये हुआ, यानी 36 की पावर 4 तो पूरी पूरी है, और एक 36 का रूट है, और 36 का जैसे रूट निकाला तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, तो 6 गुणा 36 की पावर 4, ये हमारा आंसर होगा, या ये हमारा आंसर होगा, यही है। जो भी ऑप्शन में दिया होगा इसी प्रकार का दिया होगा, इन चारों में से किसी प्रकार का दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये पहले क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 120 वाला, 120 वाला पूछा गया। 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, यानी कि 4 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 और 1 ये होगी 3, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें हम निकालेंगे 120 हमारे पास निकल के आया, 2 का क्यूब गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो यहाँ हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 प्लस 1 प्लस 1, इनको आपस में जोड़ देंगे, केवल इन पावर को, जो पावर है उनको, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर दी हुई होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। 2 की पावर 3 है तो इसमें 1 जोड़ा, 2 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे, और 5 की पावर 1 है इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी 2, तो ये आपस में गुणा होकर कितना आ जाएगा 16। इसके 16 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर है इसके, 16 फैक्टर है टोटल। तो 120 के 16 फैक्टर कौन कौन से है, मैं आपको बता दूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद में 6 है, 6 के बाद में 8 है, 8 के बाद में हम देखते हैं 10 है, फिर 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में हम देखते हैं 20, 24, 30, 40, 60 और 120। तो देखिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 फैक्टर हो गए टोटल। अब इसमें देखते हैं हम इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इवन की पावर जो भी है उसे ऐसे का ऐसे लिखेंगे, तो इवन की पावर 3 है, बाकी की जिनकी पावर होगी ओड की, उनको आपस में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से कितना निकल गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12, तो 12 सम गुणनखंड है, तो 12 सम कौन कौन से, 2 है, 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 हो गए टोटल। इसके बाद में हम देखते हैं ओड फैक्टर, ओड फैक्टर, ओड फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो ओड की पावर है, तो ओड की पावर 1 है तो 1 ऐड कर देंगे गुणा, फिर यानी कि 3 की पावर 1 थी तो उसमें 1 जोड़ दिया, फिर 5 की पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी कि 4, 4 विषम गुणनखंड है, 4 कितने विषम गुणनखंड है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 120 में सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया पहले एग्जाम में। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होगी, तो विषम कितने हैं 4 और सम कितने हैं 12। ये 2021 में पूछा गया एनटीपीसी में। अब इसके बाद में हम देखते हैं, हमने ये चारों देख लिया, 1 2 3 और 4। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, तो इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड है 1, फिर है 4, उसके बाद में है
एक है, चार है, और कोई संख्या नहीं है जो स्क्वायर में हो, तो केवल दो है। कितने हैं? दो। एक और चार, केवल दो है। अब हमें देखना है सभी का योग, सभी गुणनखंडों का योग, 120 के सभी गुणनखंडों का योग, टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स योग। तो हम क्या करेंगे, इनको जीरो यानी कि 2 की पावर 0 से लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब 3 को लिखेंगे हम, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब हम 5 को लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अगर ज्यादा होती तो आगे जैसे 2 को लिखा था वैसे लिखते हैं। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। तो यहाँ से 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, यहाँ से निकल के आया 15। यहाँ से हमारे पास आया 4 और यहाँ से 6, 15 चौक 60, और 60 को 6 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 360। ये तो आ गया टोटल सम, योग। अब विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, उसके लिए हम क्या करेंगे, सम वाली पावर नहीं लेंगे, बाकी का ये वाला लेंगे, इनकी पावर। तो जो ये वाला था इसे छोड़ देंगे विषम के लिए, केवल इनको लेंगे, इसको और इसको लेंगे। तो इसको और इसको सोल्व किया था तब कितना आया था 4 और 6, तो 4 गुणा 6 कितना आ जाएगा 6 चौका 24। अब सम का निकालना हो तो सम के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, 2 की पावर किसको नहीं लेंगे, 0 को नहीं लेंगे। यानी कि 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो यहाँ 15 की जगह कितना आ जाएगा 14, गुणा 4 गुणा 6। यानी कि इसको आपस में गुणा करके हम लिखेंगे तो कितना आएगा, इसको आपस में गुणा किया 56 गुणा 6, छंग छंग 36 हासिल 3, 56 जो 30 और 3 33, 336 कितना निकल के आएगा 336। अब हमें बताना हो गुणनफल, सभी का गुणनफल, जितने भी गुणनखंड है उनका गुणनफल, फैक्टर्स का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, संख्या है 120, इसकी पावर टोटल फैक्टर बटा 2। टोटल फैक्टर कितने आए थे, इसमें हमने देखा था टोटल फैक्टर कितने आए थे 16, तो 16 बटे 2 कितना आ जाएगा 120 की पावर 8, 120 की पावर 8। तो अब हम आगे देखते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है, सारा टाइप बताया है मैंने जो पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है 8 की पावर 10 गुणा 9 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 8 के गुणनफलों में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया 8 की पावर 10, 8 की पावर 10, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर यहाँ से कितनी आई 30, यहाँ से 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और इसको गुणा किया 30, 9 को लिखेंगे हम 9 की पावर कितनी है 7, तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यहाँ पावर 7, तो 3 की पावर कितनी होगी, इन दोनों गुणा किया 7 दूनी 14, यहाँ 7 की पावर 8 है, तो इन सारी पावर को जोड़ लेते हैं, इन सारी पावर को जोड़ेंगे तो 30 प्लस 14 प्लस 8, 44, 44 और 8 कितने होते हैं 52। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। 16 की पावर 7, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी थी 7, तो ये 4 से गुणा हो जाएगा 7, गुणा 27 को हम लिख सकते हैं
3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 6 इससे गुणा होगा, तो 3 की पावर 3 और इसकी पावर, इसको 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 के रूप में, और 5 को 5 की पावर 9, ऐसे कैसे रह जाएगा। तो यहां से हमने देखा 2 की पावर 7 चौक 28 गुणा 3 की पावर यहाँ 36 18 गुणा 5 की पावर 9। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, 28 को, 18 को और 9 को। हम यहाँ देखते हैं इकाई अंक सारे के अलग अलग है, तो हम इकाई अंक की देखेंगे, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा 8 8 16 8 या 24 और एक यहाँ बचा, तो कितना हो जाएगा 25। 8 8 16 और 9 25 होते हैं, तो 25 में इकाई अंक कितना था 5, और यहाँ एक ही संख्या का इकाई अंक है 5 55 का। इनको जोड़ के भी देख लीजिए, यहाँ 5 आया, हासिल 2 लगा, तो 2 2 4 1 5 55 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है 12,288 का कुल गुणनखंड बताने, कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे हम इसका। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो 12 में 6 बार गया, 2 में 1 बार गया, 8 में 4 बार गया, फिर 8 में 4 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे, तो 6 में 3 बार, यहाँ 1 में नहीं जाता, तो 14 में 7 बार, तो 2 संख्या 7 उतारी है, तो 7 बार, 0 लगा देंगे उसका, और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 में 1 बार, यहाँ से कितना बचा, 1 बच गया, तो 10 में 5 बार, 7 में 3 बार, यहाँ 1 बच गया, 12 में 6 बार, फिर 2 का लगाएंगे हम, 15 में कितनी बार जा रहा है 7 बार, 1 शेष बच गया, 13 में 6 बार, फिर 1 शेष बच गया 8। अब इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है, 7 में कितनी बार 3 बार, 1 शेष, तो 16, 16 में 8 बार, और 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, जब तक भाग जाता रहेगा तब तक हम देते रहेंगे। 3 में 1 बार, 1 शेष, 18, 18 में 9 बार, फिर 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा। 19 में कितनी बार जा रहा है 9 बार, 1 शेष बच रहा है, 9 दूनी 18, 1 शेष बच गया, तो 12 में 6 बार, फिर 2 का देंगे, 9 में 4 बार, 1 बच गया, तो 16 में 8 बार, फिर 2 का देंगे, कितना आ जाएगा 24, फिर 2 का देंगे, कितना आ गया 12, फिर 12 में भी 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। तो यहाँ से देखते हैं कितने आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 की पावर 12 गुणा, यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 3 की पावर 1। तो टोटल गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल गुणनखंड के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 12 प्लस 1, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, गुणा 1 प्लस 1, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, और यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा ये 26। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 26। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार से गुणनखंड करना आना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो यहाँ जितनी भी संख्याएं आई है, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये सारी संख्या, इन सभी से ये विभाज्य 12,288 विभाजित होता है इन सारी संख्याओं से। तो ये सारे इसके क्या है गुणनखंड है, ये सभी क्या है इसके गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड 3 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा, 48, ये सारे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंड बताने हैं। हम 42 को लिख सकते हैं 6 गुणा 7, और इसको हम लिख सकते हैं गुणा 100, यानी कि इसको हम 42 गुणा 100 लिख सकते थे। 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, यहाँ 7 ऐसे कैसे आ जाएगा। और 100 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 25, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 25 किसका होता है 5 का। तो यहाँ से हमारे पास गुणनखंड जो निकल के आए, तो 2 की पावर 1 और 2 कितना हो गया 2 की पावर 3 गुणा
3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। अब टोटल गुणनखंड पूछ रहा है, टोटल फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 3 की पावर 1 इसमें 1 जोड़ा 2। फिर 5 की पावर 2 है इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। और 7 की पावर 1 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा 2। तो 8, 8 दूनी 16 और 16 को 3 से गुणा किया तो 48। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 गुणा 6 48। हमने कैसे किया, 2 की पावर 3 है तो उसमें 1 जोड़ा, फिर 3 की पावर 1 है उसमें 1 जोड़ा, यानी कि इन सभी पावर में क्या किया हमने, एक 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 किया और आपस में गुणा कर दिया, इनकी पावर में एक 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 किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या 120 के। देखिए अब ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा हमसे। 12 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 2, यानी इसको लिख सकते थे हम 12 गुणा 10। 12 को लिखा हमने 6 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, यहाँ से 2 आ जाएगा। और यहाँ 10 था तो 10 को 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5। तो 2 कितने बार है, 3 बार, 1 2 और 3 बार। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। हमें पूछा है विषम और सम गुणनखंड टोटल। तो यहाँ हम ओड गुणनखंड निकालेंगे तो ओड के लिए क्या है, ओड की जो पावर है यानी विषम की जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, विषम की पावर में 1 जोड़ दो और आपस में गुणा कर दो। 3 की पावर 1 में 1 जोड़ा गुणा 5 की पावर 1 में 1 जोड़ा, तो 2 गुणा 2 कितना आ गया 4। तो विषम गुणनखंड कितने हो गए 4। ऑप्शन पहले विषम पूछा, क्रम क्रम से बताना हमें, तो विषम ऑप्शन 4 1 में यही यहाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इवन निकालेंगे, इवन फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इवन वाले की पावर ऐसे कैसे रखेंगे, रख दी 3। ओड वाले की पावर में 1 1 जोड़ेंगे तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ा गुणा 5 की पावर 1 में 1 जोड़ा, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12। तो 4 और 12 आ गए। टोटल पूछता है, टोटल कैसे निकालते हैं हम, 2 की पावर 3 थी उसमें 1 जोड़ा तो 4, 3 की पावर 1 में 1 जोड़ा 2 और 5 की पावर 1 में 1 जोड़ा तो 2, तो कितना आ जाएगा 16। ये टोटल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सम गुणनखंड बताने हैं। कितने बताने, सम गुणनखंडों की संख्या। तो ये दिया गया हमें 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। हम यह करेंगे कि सम पूछा है तो A1 की पावर तो हम ऐसे कैसे रखेंगे, 2 की पावर जो भी है उसको ऐसे कैसे रखना है, गुणा बाकी की पावर में क्या कर देंगे, एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। 4 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1, यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से 4 और यहाँ से 2 निकल के आया। तो 5 और 2 को गुणा किया तो 10 और 7 और 4 को गुणा किया तो 28, तो 280 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसका शॉर्टकट क्या होगा, इससे शॉर्ट भी कर सकते थे। शॉर्टकट क्या था, इसका शॉर्टकट था कि 2 की पावर कितनी है 7 है, और जो हमारा आंसर आएगा वो 7 का गुणा आएगा। क्या आएगा, 7 का गुणा आएगा, यानी कि वो संख्या जिसमें 7 का भाग जा रहा हो वो हमारा आंसर होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी और ए तो कैंसिल हो जाता है, इनमें 7 का भाग नहीं जा रहा, केवल 2 में जा रहा है 7 का भाग। एक तो 280 में जा रहा है और एक 84 में जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, इन दोनों में से एक आंसर होता। तो अब हमें पता है कि आगे 3 की पावर 4 थी, इसमें 1 जोड़ेंगे और फिर गुणा करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। और 5 को हम
किसी भी संख्या से गुणा करेंगे जो सम है तो जीरो आएगा साथ में, तो जीरो किस संख्या के साथ में है, वो है 280 के साथ में। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि 5 से विभाजित 280 है। तो 7 और 5 के विभाजित से हम देख लेते। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2021 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सम गुणनखंड बताने। अब इसमें क्या है, 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 5 है। तो सम वाली पावर को हम ऐसे कैसे रखते हैं, तो 8 गुणा इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 में एक जोड़ा 3, इसकी पावर में एक जोड़ेंगे 3 में एक जोड़ा 4 और इसकी पावर में एक जोड़ेंगे तो 5 में एक जोड़ा 6। हम देखते हैं कि 8 का गुणा यानी कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 4 से विभाजित होने वाली संख्या हमारा आंसर होगी। तो यहाँ देखते हैं 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है। 6, 8, 8, 16, 2, 18, ये तो हो रही है। ये क्या 8 से विभाजित हो रही है, 8 से भी हो रही है। हम इसे गुणा करके देख लेते हैं। 8 तिया 24 और 6 चौका 24, 24 का स्क्वायर, 24 गुना 24 कितना होता है, 576। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 576 यहाँ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है। किसकी पूछी है, 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 6। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है हम। तो हम क्या करेंगे, सम वाला नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, सम की पावर वाला नहीं लेंगे, बाकी का लेंगे। तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, इनमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे इनकी पावर में और आपस में गुणा करेंगे। तो 5 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 6 प्लस 1, यानी कि ये 6 गुणा 5 गुणा 7, 7 से डिवाइड होनी चाहिए और इकाई अंक 0 आना चाहिए। केवल ऑप्शन 2 है यहाँ, एक तो ऑप्शन नंबर सी है और एक ऑप्शन नंबर डी है। तो हम देखते हैं 7 से विभाजित कौन सा है, दोनों ही है। और 6 से विभाजित कौन सा है, 6 से विभाजित केवल एक है, ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, और जो 3 और 2 से विभाजित होता है वो 6 से विभाजित होता है। इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 गुणा 7, 7 तिया 21, 0, 210। यह ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है 512, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग है। मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 512 के हमें गुणनखंड निकालने हैं और बताने हैं कि कितने पूर्ण वर्ग होंगे। तो हम देखते हैं ये 512 2 की पावर 9 से आ रहा है, 2 की पावर 9 से आ रहा है, यानी कि यहाँ इसके पूर्ण वर्ग कितने हो जाएंगे, इसमें 2 का भाग देंगे हम, 512 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग दिया 2 बार, एक शेष बचा, 11 में 5 बार, एक शेष बचा 6, फिर 2 का देंगे तो 1 2 8, फिर 2 का देंगे तो 6 4, फिर 2 का देंगे कितना आ जाएगा 32, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे तो 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 2, और 2 में 2 का दिया तो 1। तो यहाँ से कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, देखिए एक तो ये है 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, एक ये है जो 8 का स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर 64, एक ये है जो 4 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और एक 4 है जो 2 का स्क्वायर है, और एक एक है जो 1 का स्क्वायर है, जो 1 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 5 पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, इसके पूर्ण वर्ग होंगे 256 64 16 4 और 1, ये सारे।
ये ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए 256 के पूछ लिया, 256 के। अभी पूछा था हमसे 512 के, अब पूछा हमसे 256 के। 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 8। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? एक तो 256 खुद हो जाएगा, एक 64 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। करके देख लीजिए, दोनों में सेम ही आएगा। उसका आंसर भी सेम था, इसका भी सेम था। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, इसमें 2 बार और इसमें 8 बार। फिर यहाँ 2 का भाग दिया 64 आया, फिर 2 का भाग दिया 32 आया, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे तो 2, फिर 2 का देंगे तो 1। तो 1, 4, 16, 64 और 256 कितने हो गए? 5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये ALP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वही है। इसमें भी हमें क्या बताना है कि पूर्ण वर्ग कितने होंगे, गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? तो इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें एक तो आएगा, इसे लिख सकते हैं हम 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 6। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 6। तो इसमें देखिए, एक तो 1 आएगा, एक 9 आएगा और एक 729 आएगा। केवल 3 संख्या आएगी, 1, 9 और 729। 729 किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे आएगा। 729 में हम 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे, 7 में 2 बार, एक शेष बचा 12 में 4 बार, और इसमें कितने बार गया? 9 में 3 बार। फिर 3 का जा रहा है 24 में 8 बार और इसमें 1 बार। फिर 3 का जा रहा है 2 बार इसमें और 7 बार, 27 बार। फिर 3 का गया 9 बार, फिर 3 का गया 3 बार, फिर 3 का गया 1 बार। तो कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 है, 9 है, और कौन सी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। और एक ये हो जाएगी। सॉरी, यहाँ हमारे पास निकल के आई 1, 9, 81 और 729। 1, 2, 3 और 4, 4 संख्या है। क्यों? 1 का स्क्वायर 1, ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। और किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 3 नहीं आता, तो ये तो स्क्वायर संख्या होगी नहीं। 7 भी नहीं आता, ये भी स्क्वायर संख्या नहीं होगी। तो कितने आ जाएंगे? यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इनमें से किसके सर्वाधिक भाजक है? हमें सर्वाधिक भाजक बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी से और ऑप्शन नंबर डी से हम देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या यही है। इसमें देखते हैं सर्वाधिक भाजक और डी में देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 100, और 100 को कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो यहाँ से कितना है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो सर्वाधिक भाजक, यहाँ भाजक यानी कि जो जितने टोटल गुणनखंड है वो निकालेंगे। यहाँ से कितना है? इसको 1 जोड़ा तो 4, तो 3, यहाँ से तो 12 है। इसको लिख सकते हैं हम कितना? 24 गुना 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3, 8 या 24, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम देखेंगे यहाँ 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है, तो कुल कितने हो गए? 2 की पावर 4 गुणा
3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यहाँ से टोटल फैक्टर निकालेंगे, टोटल भाजक निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम इनमें ऐड कर देंगे। तो 4 में एक ऐड किया, यहाँ 3 की पावर 1 में एक ऐड किया, यहाँ 5 की पावर 1 में एक ऐड किया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 2 2। तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि इसके कितने भाजक है 20 भाजक है। ऑप्शन नंबर डी के केवल 12 भाजक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जेई 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5। इसको जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 2160 से विभाजित किया जाता है, तो हम क्या करेंगे 2160 का जो गुणज निकालेंगे इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और भाग लगाएंगे, फिर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसके हम क्या निकालेंगे टोटल फैक्टर निकालेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो 2160 का हम निकालेंगे क्या फैक्टर। 2160 को हम लिख सकते हैं 216 गुणा 10। 216 क्या होता है 6 की पावर 3, क्या होगा ये 6 की पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर तो कितनी आ गई 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी आ गई 1। इसका भाग देंगे, अब जो ये गुणनखंड आया है इसका भाग देंगे इसमें जो ये दिया गया हमें इसमें, तो 2 की पावर 10 में, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5, इसमें डिवाइड किया हमने इस पावर को, तो 5 की पावर 1 थी, तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 5 की पावर 2, यहाँ से कितना बच जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये घट जाएगा इससे, तो 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 10 में से पावर 4 गई, यानी ये पावर ऊपर जाके घटती है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके घटती है, तो 2 की पावर 10 में से 4 घटा देंगे गुणा 3 की पावर 6 में से, यहाँ इसकी पावर 3 थी तो वो घटा देंगे, गुणा 5 की पावर 3 में से 5 की पावर नीचे कितनी थी 1, तो उसे घटा देंगे, गुणा 7 की पावर कितनी है 5, इसे ऐसे का ऐसे रखेंगे, तो इसको घटाया तो 2 की पावर 6 प्राप्त हुआ, 3 की पावर 3 प्राप्त हुआ, 5 की पावर 2 प्राप्त हुआ और 7 की पावर 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया कितना 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 5। तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा गुणनखंड होगा वो कितने होंगे, तो 6 में एक जोड़ेंगे, 2 की पावर 6 उसमें एक जोड़ा तो 7, गुणा 3 की पावर 3 में एक जोड़ा तो 4, गुणा 5 की पावर 2 है इसमें एक जोड़ा तो 3, और 7 की पावर कितनी है 5 है इसमें एक जोड़ा तो 6, तो 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 6। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा वही करेक्ट होगा जो 7 से विभाजित हो, जो 6 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो। तो यहाँ देखते हैं 7 से विभाजित कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर, इसको गुणा कर लेते हैं फिर, चलो 7 चौक 28 और 36 18, इकाई कितना आएगा 8 को इससे गुणा किया 8 अंटे 64, इकाई 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा 504 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 504। इसको सीधा सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम देखेंगे कि 216 जीरो, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 है ना, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी कि हमारे पास यहाँ से निकल के आया था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर कुछ भी नहीं आई,
7 की पावर कुछ भी नहीं है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि 7 की पावर कितनी है, 5। 5 में 1 जोड़ेंगे जब 6 होगा, यानी कि वो संख्या आएगी हमारे पास जो 6 से डिवाइड हो आंसर में। लेकिन यहाँ बहुत सारी है, तो हमने क्या किया था, जितनी पावर आई थी यहाँ इसकी पावर 4 आई थी 2 की, तो 10 की पावर या 2 की पावर 10 थी, उसमें से 4 कम किया तो 2 की पावर कितनी बच गई, 6। यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 6 में से 3 गया तो 3 की पावर 3 बच गई। 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 में से 1 गया तो 5 की पावर 2 बच गई, और यहाँ 7 की पावर 5 बच गई। इसमें 1 जोड़ा 7, इसमें 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 5 में 1 जोड़ा 6। तो यहाँ देख लीजिए, हम इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 504। यह ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम आए। यानी कि 1920 है, 1920 है, ये विभाजित हो जाए और वे छोटी से छोटी धन प्राकृत संख्या बतानी है, पूर्णांक हो, धन हो, और जो इनके गुणनखंड है वो क्या है, विषम आए। विषम संख्या है गुणनखंडों की संख्या, जो टोटल गुणनखंड होंगे उनकी संख्या क्या है, विषम आए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन 1 लिया, 1920 में हम 40 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 चौक 16, 3 शेष बच गया 32, 4 8 32, कितना बच गया ये 48। इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें देते हैं 10 का भाग, 0, कितना बचता है यहाँ 192। इसके बाद में हम ऑप्शन सी का भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो 9 बार 6 बार 96, और इसमें 30 का भाग देते हैं तो कितना बचता है, 0 से 0, 6 बार 4 बार 64। अब हम देखते हैं यहाँ इनके गुणनखंड करते हैं, किसका गुणनखंड विषम आएगा। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, कितना लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6। अगर हम यहाँ से गुणनखंड निकाले, टोटल गुणनखंड कितना हो जाएगा, टोटल गुणनखंड का नियम है हमारा पावर में 1 जोड़ना होता है, तो यहाँ 1 जोड़ा तो कितना आ गया 7। तो ये ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा। इसके गुणनखंड करेंगे हम 48 के, 48 के गुणनखंड होंगे, 8 का भाग देंगे इसमें 6 बार तो 8 गुणा 6, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणा 16, 16 तो 48, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। इसके टोटल गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 2, तो ये तो सम संख्या आ गई। 10 आ रहे हैं जो सम है, यहाँ केवल 7 आ रहा था, ये विषम है। यहाँ इसी प्रकार इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो यहाँ इवन नंबर आएगा हमारे पास। निकाल के देख लीजिए, जो टोटल फैक्टर आएंगे वो इवन आएंगे और हमें ओड लेना है, विषम लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किस से गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार का है, और ये क्वेश्चन पूछा था अभी 216 0। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसी प्रकार से। तो हमें बोल रहा है कि 216 जो संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किस से गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। उसमें भाग दिला रहा था और इसमें क्या कर रहा है, गुणा करवा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम 6 की पावर 3, 216 को 6 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब टोटल फैक्टर निकालेंगे हम, तो यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ कितना आएगा 4, क्योंकि इनमें एक एक जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, तो कितना आएगा 16। ये तो इवन आ रहा है, यहाँ नंबर तो इवन आ रहे हैं।
हमें ओड लाना है। तो ओड के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको 6 से गुणा कर दे, इसको किससे गुणा कर दे, 6 से गुणा कर दे, तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी 6 से गुणा करते ही। अब टोटल फैक्टर निकालेंगे हम। तो हम देखते हैं, यहाँ एक ऐड करेंगे, तो इसमें एक ऐड किया तो कितना हो गया, 5। इसमें भी एक ऐड किया तो कितना हो गया, 4, और एक कितना हो गया, 5। दोनों को आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 25। तो ऑप्शन नंबर बी, 6 से गुणा किया जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और 25 क्या है, एक विषम संख्या है, और ये विषम ही पूछ रहा था। अदरवाइज कोई भी करके देख लीजिए, कोई भी संख्या करके देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 3 था और 3 की पावर 3 था। अगर 4 लेते हैं, 4 से गुणा करते हैं, तो 4 कितना, 2 की पावर 2 है, तो 2 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 2 की पावर 5 कितना आ गया, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और इसमें एक जोड़ा 4, 6 चौका 24। ये क्या हो गया, एक सम संख्या हो गई। इसी प्रकार 8 से 8 को लेके देख लीजिए, 2 की पावर 3 तो तय, 8 को भी 2 की पावर 3 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 रह जाएगी। 6 एक कितना होगा, 7। और यहाँ 3 एक 4, 7 चौक 28, ये भी क्या है, सम है। हमें पूछा गया अभी सम। इसी प्रकार 12 को देखे, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। तो यहाँ से एक पावर और बढ़ा दीजिए, तो 2 की पावर 2 और 3 कितना हो गया, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4। इसमें एक जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 6। इसमें एक जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 5, 6 पंजो 30। ये क्या हो गई, ये भी इवन है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल ऐसा है, 6, जिसे हम गुणा करते हैं तो इसके कारकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या विषम आती है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज की इस 1 घंटा 7 मिनट की क्लास में मैंने आपको फैक्टर्स पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सॉल्व करवा दिए, और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे पीवाई के, वो भी सॉल्व करवा दिए। आप देख सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा तो आपका एक क्वेश्चन श्योर पक्का होने वाला है। तो आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।